जय हो मेरी अम्बे मैया, आरती उतारूं। जय हो मेरी अम्बे मैया, आरती उतारूं। जय हो मेरी अम्बे मैया, आरती उतारूं। आरती उतारूं मैया, आरती उतारूं। आरती उतारूं मैया, आरती उतारूं। जय हो मेरी दुर्गे मैया, आरती उतारूं। जय हो मेरी दुर्गे मैया, आरती उतारूं। एक भरोसो तेरो मैया, दूजो नहीं सहारो है। 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 लागो मैया मेरी सहैया, लागो मैया मेरी सहैया, आरती उतारूं। जय हो मेरी दुर्गे मैया, आरती उतारूं। जय हो मेरी अम्बे मैया, आरती उतारूं। हलो मेरी अम्बे मैया, आरती उतारूं। अतुलित तेज बदन पर सोहे मैया, तीन लोक उजियारो है। अतुलित तेज बदन पर सोहे मैया, तीन लोक उजियारो है। भक्तन की कल्याण करैया, भक्तन की कल्याण करैया, आरती उतारूं। जय हो मेरी दुर्गे मैया, आरती उतारूं। जय हो मेरी अम्बे मैया, आरती उतारूं। जय हो मेरी दुर्गे मैया, आरती उतारूं। रोग हरो माँ, शोक हरो माँ, कष्टों से बचाओ। रोग हरो माँ, शोक हरो माँ, कष्टों से बचाओ। विजय करो माँ, बजे बधैया, विजय करो माँ, बजे बधैया, आरती उतारूं। जय हो मेरी अम्बे मैया, आरती उतारूं। जय हो मेरी दुर्गे मैया, आरती उतारूं। जो कोई माँ की करे आरती, कष्ट कभी नहीं पाता है। जो कोई माँ की करे आरती, कष्ट कभी नहीं पाता है। दूध पूत भंडार भरैया, दूध पूत भंडार भरैया, आरती उतारूं। जय हो मेरी अम्बे, आरती उतारूं। जय हो मेरी अम्बे मैया, आरती उतारूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता, त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जय हो मेरी अम्बे मैया, जय हो मेरी दुर्गे मैया, आरती उतारूं। जय हो मेरी अम्बे मैया, आरती उतारूं। ओम जलेन शीतलीकरणं भस्मै देवाधिवन्दनं आर्ति आरोग्यार्थयात्माधिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्यः। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगुं शान्ति, शान्तिरेव शान्तिः। हरिः ओम ओम जिष्णेन जगमे चन्द्रदेवस्थानि धर्माणि विधमान्यासन्नः, ते हनाकं महिमानः सजन्तजतपूर्वेशाध्याय सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो
वैष्णवणाय कुर्महे समे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवनो ददातु कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं वारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायस्यात् सर्वभौमः सर्वायुगयान्तादात् प्रारधात् पृथिव्यैशमदपर्यन्ताया हे क्राडितो तदविश्लोको अभिगीतो मरुदः परिवेष्टारो मरुदस्यावसङ्ग्रहेयावेच्छतस्य कामभ्यैर्विश्वे देवासवासदः। ॐ विशदक्षरुदो विशदो मको विशदो बाहुरुद विशदस्वादा संबाहुव्यां धमति सम्पददेव्या वा भूमि जनयन् देवैकः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ॐ दशरथाय च विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरिः ॐ अञ्जनीनन्दनाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ शेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातकरवीरतसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभेदं भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरी मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीजगज्जननी दुर्गादेव्यै नमः। बोलिए विघ्नहरण भगवान की जय, जगज्जननी मैया की जय, देवी भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। जय श्री राम श्री राधे, जय श्री राम श्री राधे, जय श्री राम श्री राधे। सीताराम जय श्री राम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभि
अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनिमृषामं ज्ञानिनामादृगम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। जगत जननी दुर्गा माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। पूज्या श्री गौ माता की जय। तुलसी महारानी की जय। बसंत पंचमी की जय। श्रीमद् देवी भागवत की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय आदि शक्ति जगत जननी जो समस्त सृष्टि को अपने कृपा से अपने वात्सल से संचालित कर रहे हैं, ऐसे मां जगत जननी भवानी दुर्गा माता जी की कृपा से हम सबको श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जिस स्थल पर हम लोग बैठे हैं यहाँ पर अन्य पुराणों का वाचन भी प्रायः कर हो चुका है। जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं यह भूमि स्वयं में ही इतनी पवित्र है क्योंकि यहाँ पर ये जो देवी भागवत की कथा आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं, इससे पूर्व 4 पुराणों की कथा यहाँ पर हो चुकी है।
पुराणों की कथा तो हमारे अत्यंत स्नेह भाजन गुरु भाई हमारे दीनानाथ शरण जी आप लोगों को श्रवण करा चुके हैं, और ये कथा भी उन्हीं को कहना था, लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ पर नहीं पधार पाए हैं, इसलिए ये कथा की सेवा इस दास को प्राप्त हुई। तो जो लोग आदरणीय दीनानाथ शरण जी की कथा श्रवण कर चुके हैं, वो तो वैष्णव भी हैं और बड़े अच्छे कुशल वक्ता हैं, और विद्वता तो कहने ही क्या उनकी, महापुरुषों के सन्निकट प्राय कर रहते हैं और बड़े ही सरल स्वभाव के हैं। तो जो लोग उनसे कथा श्रवण कर चुके हैं, तो उनके जैसे कथा हो सकता है कि हम ना भी श्रवण करा सकें, लेकिन प्रयास हम करेंगे। माँ भगवती जगत जननी दुर्गा देवी जी की कृपा से जो हमको बुद्धि प्राप्त हुई है, जो गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, हम अपने तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे कि आप लोग कथा श्रवण करके अत्यंत आह्लाद हो जाए, प्रसन्न हो जाए। ये हमारा प्रयास रहेगा। तो ये भूमि इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है कि जिस जगह पर भगवत चर्चा होती है, भगवान की कथा होती है, जगत जननी माता की कथा होती है, वहाँ का वातावरण, वहाँ की भूमि अपने आप ही पवित्र हो जाती है। एक बार हम एक संत के मुखारबिंद से कथा सुने कि भोले बाबा और माता पार्वती पृथ्वी में भ्रमण करते करते जा रहे थे। कुछ दूर जब भगवान शिव चले तो एक स्थल आया, उस स्थल पर भगवान शिव वहां की रज में लोट पोट होने लगे, वहां की मिट्टी अपने मस्तक पर धारण करने लगे। मैया पार्वती ने पूछा कि भगवान आखिर यहाँ की मिट्टी में क्या विशेषता है, आप इसको अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं, अपने अंगों में धारण कर रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, यह वो जगह है जहाँ पर 1000 वर्ष पूर्व यहाँ पर भगवान की कथा हुई थी। 1000 वर्ष पूर्व। अब विचार करिए, 1000 वर्ष पूर्व कथा हुई और 1000 वर्ष बाद भी वह भूमि इतनी पवित्र है। तो जहां पर भगवान की कथा होती है, हरि की कथा होए नित्य जहां, गंगा चली आवे वहां, गोदावरी सरस्वती आवे, कावेरी विलंब न लावे, सर्व तीर्थ को वासा तहां, सूर हरि कथा होए नित्य जहां। जिस जगह पर भगवान की कथा होती है, वह जगह जब तक कथा चलती है वो साक्षात तीर्थ ही बन जाता है। सर्व तीर्थ को वासा तहां, सूर हरि कथा होए नित्य जहां। जितने तीर्थ हैं सब यहाँ पर आकर विराजमान हो जाते हैं और कथा श्रवण करते हैं। तो यह भूमि यहाँ पर पूर्व में 4 पुराणों की कथा हो चुकी है, पवित्र तो है ही,
लेकिन आज माँ भगवती जगत जननी दुर्गा देवी जी की कृपा से हम सब लोगों को देवी भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कितने सौभाग्यशाली हम लोग इस कलयुग में भी भगवान की कथा सहज रूप में मिल रही है। आइए हम कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व माँ जगत जननी दुर्गा जी का 2-4 बार नाम उच्चारण करके और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। आप सब लोग भी बड़े भाव से श्रद्धा के साथ माँ भगवती का नाम उच्चारण करिएगा। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गा
आइए हम सब लोग इस 9 दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करें। श्री जगदम्बिकायै नमः। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वन विधौ पालनी या चरौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। यह है महात्मा का पहला श्लोक है। अन्य पुराण जितने भी पुराण हैं उसमें सभी में प्रायः कर महात्मा की, चूंकि जब तक हम महात्मा को नहीं जानेंगे तो उसकी महिमा हम नहीं समझ पाएंगे। अब जैसे हमारे साहब मास्टर साहब आए हैं, रीवा के साथ हम आए हैं। अब आपकी महिमा हम नहीं जानेंगे कि आप मास्टर हैं, इस समय किस पद में हैं, तो जब तक महिमा नहीं जानेंगे तो आपसे हमारा लगाव नहीं होगा। आज का समय भी यही कहता है। कोई साधारण आदमी मंत्री आके बैठ जाए साधारण में, नीचे बैठा हो तो हम लोग नहीं समझते, चलो कोई होगा, लेकिन पता चल जाए कह रही है जो बगल में बैठी है तो मंत्री है, तुरंत फोटो खिंचवाने लगेंगे और बगल में बैठ जाएंगे। अरे नहीं आप नीचे नहीं, सोफा में बैठिए, नीचे कैसे बैठेंगे? तो स्नेह कब हुआ उनसे? जब उनकी हम महिमा समझ गए कि साधारण नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर महात्मा ने जिनकी कथा हम सुन रहे हैं अथवा सुनने जा रहे हैं, तो इतना सारा धन खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, उससे क्या लाभ होगा? क्योंकि बिना लाभ के कोई भी कार्य कोई करना नहीं चाहता। सब में लाभ चाहिए। यहाँ तक कि कोई अगर कहे अरे भैया कुछ थोड़ा समय निकालकर भगवान का भजन भी कर लिया करो, अरे भाई क्या लाभ है भजन करने में? माने भजन में भी लाभ चाहिए। लाभ नहीं होगा तो भजन हम नहीं करेंगे। सब में लाभ चाहिए हमें। तो देवी भागवत सुनने का क्या लाभ है, उसके लिए यहाँ पर महात्मा का वर्णन है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना हरि भगत दृढ़ाई, जिन खगेश जल के चिकना। जाने बिन न होए प्रतीति, जब तक हम जानेंगे नहीं विश्वास हो ही नहीं सकता है। इसलिए महात्मा अवश्य श्रवण करना चाहिए। और नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषि वहां विराजमान हैं। वक्ता के रूप में सूत जी महाराज बैठे हैं। शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं सूत जी से, सूत जीव समान
वीर्यस्तुम श्रावयसि नः कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य महामते। हे सूत जी महाराज, आप कथा श्रवण कराने में बड़े ही कुशल हैं। किसी किसी को हर क्षेत्र में किसी को कुशलता हासिल नहीं होती। कुशल माने एकदम परिपक्व जो हो, जिसको कहते हैं कि मास्टर। तो कोई किसी चीज में मास्टर होता है, कोई किसी चीज में मास्टर होता है, लेकिन सूत जी महाराज कथा श्रवण कराने में मास्टर है। इसलिए जितनी भी कथाएं हैं वो सब सूत जी ने ही सुनाई और शौनक आदि ऋषियों ने ही श्रवण की। क्योंकि कथा सुनाने की भी एक कला होती है और उस कला में सूत जी महाराज पारंगत है। कथा कैसी नहीं चाहिए? बोले मम कर्ण रसायन। कथा ऐसी हो जो कर्ण को प्रिय लगे। सार गर्भित तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ कर्ण को भी प्रिय लगे। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप हमको भगवती का चरित्र श्रवण कराइए। और कैसा चरित्र? बोले सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णोश्चरितमद्भुतम् अवतार कथोपेत मस्माभिर्भक्तितः श्रुतम्। हे सूत जी महाराज, पूर्व में आपने भगवान विष्णु की चर्चा आप कर चुके हैं। आपने भगवान विष्णु की बहुत महिमा गाई है और आपने भी सुना भगवान विष्णु की विष्णु पुराण आपने सुना ना। तो विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की बहुत महिमा है। तो शौनक जी महाराज कहते हैं कि पूर्व में आपने भगवान विष्णु की चर्चा कर चुके हैं और शिवस्य चरितम दिव्यम, और भगवान शिव की, तो विष्णु भगवान की भी कथा आप श्रवण कर चुके हैं और शिव की भी कथा श्रवण कर चुके हैं, शिव पुराण। तो शौनक जी कहते हैं कि शिवस्य चरितम दिव्यम भस्म रुद्राक्षयोस्तथा इतिहासं च माहात्म्यं सुतम तव मुखाम्बुजात्। हे सूत जी महाराज, आपने पूर्व में शिव जी की भी चर्चा बहुत, रुद्राक्ष भस्म की भी चर्चा बहुत आपने श्रवण कराई है। अब आप हमको अधुना श्रोतमीक्षामः पावनात् पावनम परम भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम मनायासेन सर्वशः। अब आप हमको भगवती की चर्चा श्रवण कराइए। क्योंकि भगवती की चर्चा कैसे? बोले भुक्ति मुक्ति प्रदम, सांसारिक भोग को भी देने वाली है और उसके बाद फिर संसार से जाने के बाद मोक्ष को भी प्रदान करने वाली है। अन्य जो पुराण हैं वो तो केवल मुक्ति को ही प्रदान करते हैं, लेकिन ये देवी भागवत है, ये भुक्त मुक्ति प्रदम, ये सांसारिक भोग को भी प्रदान करते हैं। आपके जो मन में कामना हो वो आपको प्राप्त हो जाती है इसी संसार में। आपको भी मिला प्रमाण सामने है, देख लीजिए। भगवान की आपने कथा सुनी और जो आपके मन में इच्छा हुई वो सब भगवान की कृपा से आपका पूर्ण हुआ। तो जो जिसके मन में इच्छा होती है, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं भगवान अपने भक्त को प्रदान न करे। केवल देरी हम में ही हो सकती है। भगवान की शरणागति ग्रहण करने में देरी हो सकती है, भगवान को कृपा करने में देरी नहीं होती। अनन्य भाव से जो कोई भी भगवान के शरण ग्रहण कर लेता है, उसको जगत के संपूर्ण जितने सुख है वो सब अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अरे भाई, संतों के पास क्या कोई नौकरी है? कोई नौकरी नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई कुछ भी नहीं। केवल वो अनन्य भाव से भगवान की शरण रहते हैं और केवल शरण मात्र से ही जो
जिस वस्तु को हम लोग इतनी कठिनाई से मेहनत करके प्राप्त करते हैं, वो है वस्तु भगवान की कृपा से संतों को सहज में ही प्राप्त हो जाती है। आश्रम देखिए तो एकदम महल जैसा बना हुआ है। यहाँ तो 2 कमरे बनवाने में पसीने आ जाते हैं, लेकिन संतों के ठाट बाट एक एक से। अभी तो माघ मेले में एक सतुआ बाबा जी हैं, उनकी गाड़ी की बहुत चर्चा चल रही है। 5 करोड़ की गाड़ी है, बताइए। तो ये सब कैसे? केवल भगवान की शरणागति, भगवती की शरणागति, और उसके अलावा अन्यत्र और कोई उपाय नहीं है। इसलिए सूत जी महाराज शौनक जी कहते हैं कि अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनं परम भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम् अनायासेन सर्वशः। हे सूत जी महाराज, आप अब हमको कृपा करके माँ भगवती की चर्चा श्रवण कराइए, क्योंकि भगवती की चर्चा ही भुक्ति मुक्ति को प्रदान करने वाली है, मुक्ति को देने वाली भी है और सांसारिक भोग को भी प्रदान करने वाली। एक माँ ही ऐसी है जो अपने पुत्र के समस्त दुखों को, समस्त कष्ट को समझ सकती है। संसार में भी पिता से कोई बालक बात अपने मन की कह पाए न कह पाए, लेकिन वो माँ से जरूर कह देते हैं। पिता से कहने में एक बार उसको संकोच होता है, कहें कि ना कहें, लेकिन माँ से कोई संकोच नहीं होता है, क्योंकि माँ का हृदय जो है वो बहुत ही करुणामय है। माँ के हृदय में करुणा होती है, माँ के स्वभाव में ही दया होती है, माँ का स्वभाव दयामय है। इसीलिए हमारे ब्रज में कहते हैं, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए एक दयामयी करुणामयी का भजन सुनते हैं हम लोग, फिर आगे प्रसंग में चलते हैं। करुणामयी राधे मेरी दयामयी राधे, करुणामयी राधे मेरी दयामयी राधे, करुणामयी राधे मेरी दयामयी माँ का स्वभाव वह दयामय है। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, अब आप हमको माँ भगवती के चरित्र का श्रवण कराइए।
कैसा उनका स्वभाव है, कैसे वो अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, क्या क्या फल होता है, ये सब आप हमको बतलाइए। सूत जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न केवल आपका प्रश्न नहीं है, यह समस्त लोक कल्याण का प्रश्न है। और जिससे समस्त लोक का कल्याण हो वह प्रश्न अत्यंत ही प्रशंसनीय होता है। इसलिए सूत जी महाराज ने कहा, साधु पृष्ठम महाभागा लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्रस्य यत् सारं तदो वक्ष्यामि विशेषतः। हे शौनकादि ऋषियों, आप लोग धन्य हैं, साधु, आपकी जितनी प्रशंसा हम करें वो कम है, क्योंकि बरिया नेस ते प्रश्ना कृतो लोक हितम नृप। यही प्रश्न जब राजर्षि परीक्षित ने भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज 7 दिन में मनुष्य का कल्याण कैसे हो, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, बरिया नेस ते प्रश्न, तुमने ये जो प्रश्न किया है ये अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न है और ये कोई साधारण प्रश्न नहीं कर सकता। इसलिए कि प्रायः कर मनुष्यों को अपने काम से ही फुर्सत नहीं, जब देखो तब काम में ही लगे रहते हैं। तो जब दिन रात अपने काम में ही लगे रहेंगे तो भगवत संबंधी कोई प्रश्न हमारे हृदय में जागृत ही नहीं होगी, भगवान के मिलने की हमारे अंदर उत्कंठा ही नहीं प्रकट होती, क्योंकि हमारे मन में, हमारे हृदय में तो संपूर्ण संसार का काम बसा हुआ है। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न तो वही कर सकता है जिसके हृदय में राम है। ये कोई साधारण प्रश्न नहीं कर सकता। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, साधु पृष्ठम महाभागा लोकानां हित काम्यया, ये इस प्रश्न से संपूर्ण लोक का हित होगा। ये केवल तुम्हारा हित नहीं होगा, संपूर्ण लोक का हित होगा। और जब कोई लोक कल्याण का प्रश्न करता है तो वह कोई भी क्यों ना हो, वो अत्यंत ही प्रशंसनीय होता है, आदरणीय होता है। इसीलिए भगवान शंकर से जब माता पार्वती जी ने पूछा, पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावन गंगा, 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 सकल लोक
पर भगवान शंकर ने भी कहा, पूछे रघुपद कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। ये कैसी गंगा है? जो संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है। वही बात यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं। एक गंगा वो है जहां हम लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। अभी माघ का समय चल रहा है ना, तो सब लोग तीर्थराज प्रयाग जाते हैं। वह भी गंगा है, और यहाँ जो चल रही कथा, ये कथा भी गंगा ही है। अगर आपको भागीरथी गंगा में स्नान करना है तो आपको यहां से चल के प्रयागराज जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कथा गंगा में स्नान करना है तो कथा तो स्वयं अपने आप पूरे जगत में विचरण कर रही है। आओ आओ हमारे पास बैठो, जो कथा सुनेगा वही पवित्र हो जाएगा। उसके संपूर्ण अघ, उसके संपूर्ण पाप कथा श्रवण करते ही नष्ट हो जाएगा। वह गंगा का भी काम है पाप नष्ट करना, और यह जो कथा गंगा है इसका भी काम पाप को नष्ट करना। अंतर इतना है कि जो कथा गंगा है ये पाप को भी नष्ट करती है और उसके साथ साथ भगवत प्रेम भी उत्पन्न करती है। भगवान के मिलन की उत्कंठा जागृत होती है। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। यह तो संपूर्ण जगत को मंगल करने वाला है। हे शौनक राज, तावद गर्जन्त तीर्थानि पुराणानि वृतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक देवी भागवतम नरैः। मनुष्य के हृदय में पाप रहते तब तक ही हैं जब तक वह देवी भागवत की कथा श्रवण नहीं कर लेता। और जैसे ही जिस दिन मनुष्य देवी भागवत की कथा श्रवण कर लेता है तो संपूर्ण पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, ऐसा लिखा है। देवी भागवत की कथा सुनने के लिए 4 माह निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से? बोले पहला महीना है चैत्र का, दूसरा महीना है आश्विन का, तीसरा महीना है माघ का, और चौथा महीना है आषाढ़। देवी भागवत में लिखा है कि 4 महीनों में देवी भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। और 4 ही अपने यहाँ नवरात्रि होती है, 2 प्रगट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। तो इन 4 महीनों में कथा श्रवण करें, और उसमें अगर नवरात्रि में श्रवण करें तो वो अत्यंत ही उत्तम है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग गुप्त नवरात्रि में देवी भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। तो देवी भागवत में लिखा है कि इन 4 महीनों में और नवरात्रि में श्रवण अगर कथा ये देवी भागवत की सुने तो वो अत्यंत ही पवित्र करने वाली है। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी महाराज, ये जो देवी भागवत की कथा है इसकी क्या विधि है सुनने की? कैसे सुनना चाहिए? कौन कौन से देवताओं का आवाहन करना चाहिए? कितने दिन में सुनना चाहिए? यह संपूर्ण विधि आप हमको बतलाइए।
संपूर्ण विधि विधान आप हमको बतलाइए कि इसको किसने सबसे पहले सुना, फिर सुनने से क्या फल की प्राप्ति हुई। भगवती के जितने भी चरित्र हैं वो सब हमको आप श्रवण कराइए। सूत जी महाराज ने कहा कि ये कथा श्रोता के रूप में राजर्षि परीक्षित के पुत्र जन्मेजय इसके श्रोता बने और स्वयं व्यास जी ही इसके वक्ता बने। अन्य पुराण जो हैं जैसे भागवत पुराण है तो उसको श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया, लेकिन देवी भागवत की कथा स्वयं व्यास जी अपने मुखारविंद से राजर्षि परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को श्रवण कराया। जब राजर्षि परीक्षित के तक्षक के काटने से मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र जन्मेजय ने विचार किया कि हमारे पिता की अधोगति हो गई, क्योंकि जब कोई सर्प काट लेता है तो सर्प के काटने से उस जीव की अधोगति होती है। यहाँ पर जो कथा है ये कल्प भेद से भिन्न है, क्योंकि जो राजर्षि परीक्षित भागवत की कथा सुने थे ये उस कल्प की कथा नहीं है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए। प्रेम से बोले राधे राधे। तो जन्मेजय स्वयं श्रोता बनकर और व्यास जी स्वयं वक्ता बनकर इस कथा का प्रारंभ करते हैं। किस लिए? अपने पिता के उद्धार के लिए। माँ भगवती की आराधना करते हैं, माँ जगत जननी की आराधना करते हैं, क्योंकि एक जगत जननी ही ऐसे हैं जो संपूर्ण अपने भक्तों के दुख को दूर कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि माता का जो स्वभाव होता है वो दया का, वात्सल्य का स्वभाव होता है, करुणा का स्वभाव होता है। और जिसके हृदय में दया ना हो ऐसे कोई माँ ही नहीं है। और अगर दया शून्य माँ हो तो माँ कहलाने योग्य नहीं है। माँ माने होता ही कि दया की मूर्ति, साक्षात दया की मूर्ति। धर्म की मूर्ति भगवान विष्णु और दया की मूर्ति साक्षात भगवती। धर्म साक्षात नारायण है और धर्म की जो आत्मा है वो माँ भगवती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि दया धर्म को मूल है। धर्म के मूल यानी धर्म की जड़ क्या है? दया। और दया साक्षात भगवती है। इसलिए धर्म का मूल धर्म नारायण और भगवती जो है उसकी जड़। और जो भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान का भजन करे, भगवत शरणागत हो, उसके हृदय में दया न हो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लगे घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। और मूल कौन है? मूल साक्षात भगवती है। इसलिए संपूर्ण चराचर जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, जो भगवती की उपासना करते हैं,
माँ भगवती का व्रत करते हैं, माँ भगवती का पूजन करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, उनके हृदय में दया तो अवश्य ही होनी चाहिए। प्राणी मात्र के लिए दया होनी चाहिए, केवल मनुष्य के लिए नहीं। एक जीव, एक चींटा, एक मच्छर भी अगर मर जाए हमारे हाथ से पैर से, तो उसके लिए भी हमारे हृदय में दुख प्रकट होना चाहिए। क्योंकि जो आत्मा, जो अंश मनुष्य में है, वही संपूर्ण जीव में है। एक माता जी थी, दया कैसी होती है, एक आपको हम कथा श्रवण कराते हैं। दया का क्या रूप होता है, और जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो भगवत शरणागत होते हैं, जो माँ भगवती की अनन्य भाव से उपासना करते हैं, उनके हृदय में कैसा भाव होता है, उसकी एक कथा हम आपको छोटी सी श्रवण करा देते हैं। एक माता जी थी, वह धाम में वास करते थे, तीर्थ में। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, माँ के महीने में भी कल्पवास करते हैं, तो माता जी धाम में वास करते थे, तीर्थ में। 2 महीने 4 महीने तीर्थ में रहती, उसके बाद फिर घर में रहती, फिर घर में उनका मन नहीं लगता तो फिर तीर्थ में वास करती, फिर घर का कोई काम आ जाता फिर घर चले जाती। ऐसे करके वो अपने जीवन का गुजारा कर रहे थे। प्रेम से बोले राधे राधे, जय माता की। व्रत तो नहीं आप लोगों का ना, नवरात्रि का कोई व्रत तो नहीं है? थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं बोलने में, इसलिए पूछ रहे हैं कि व्रत तो नहीं रखे हैं आप लोग? बोलो दुर्गा माता की, सरस्वती माता की। तो माता जी वृंदावन में वास करते थे, और उनका नित्य नियम था कि प्रातः कालीन उठकर और सबसे पहले बिहारी जी का दर्शन करते थे। दर्शन करके फिर अन्य अपने काम घर के करते थे। 2 महीने व्यतीत हो गए। जब वो घर जाने लगे तो अपना पूरा सामान पैक करते हैं, और सामान लेके जैसे ही अपने घर गई, घर जाकर उन्होंने क्या देखा, जब सामान खोला कि वृंदावन की एक छिपकली और उनके सामान के साथ उनके घर पहुंच गई। ऐसा हमने संत के मुखारबिंद से सुना। को माता जी जो थी वो अपने भारत की नहीं थी, वो विदेश की थी। अब वृंदावन में वास करती और वृंदावन में वास करके अपने जीवन का गुजारा कर रही थी। तो जब जाने लगी तो उनके सामान के साथ ही पता नहीं कैसे भगवत इच्छा से वो वृंदावन की छिपकली उनके साथ ही सामान में चली गई उनके देश। वहां जब पहुंची, सामान खोला तो देखा कि वृंदावन की छिपकली और यहाँ आ गई। अब क्या हो, अगर इसने अपने यहाँ प्राण त्याग दिए तो अब बहुत अपराध हो जाएगा। अपराध क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि ठाकुर जी कहेंगे, कह रहे तुम वृंदावन इसीलिए आती थी कि यहाँ के जीव जंतुओं को ले जाकर अपने देश में तुमको मृत्यु दंड दे देती हो। और इतना बड़ा अपराध, और फिर जब हम फिर से वृंदावन जाएंगे तो फिर हम बिहारी जी के सामने अपना क्या मुख दिखाएंगे, कैसे उनसे नयन हम मिला पाएंगे? क्योंकि वृंदावन में जो लोग रहे, वो जीव जंतु वृक्ष सब वो भगवतमय है। वहां कोई साधारण वृंदावन में वास नहीं करता है। ऋषि मुनि महात्मा सब वृंदावन में वास करते हैं, और वो सोचते हैं कि मनुष्य ना बन पाए तो कोई बात नहीं, वहां के जीव जंतु ही बन जाएं। वृंदावन के वृक्ष को
मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे हो। वहां के पेड़ भी कोई साधारण पेड़ नहीं है। आप वृंदावन दर्शन करेंगे तो बीच रास्ते में भी अगर पेड़ है तो उसको वहां के लोग काटते नहीं हैं। और सुंदर उसमें कलाकृति चित्र बना हुआ है, उसमें लिखा है श्री राधे श्री राधे। क्यों? क्योंकि वो भगवती जगत जननी की ही कृपा में वो वृक्ष है, और उन्हीं के कृपा से वो वृक्ष फलीभूत हो रहा है। अब वो मैया ने विचार किया क्या करें, अगर ये वृंदावन की छिपकली अपने यहाँ प्राण को त्याग देगी तो अत्यंत कष्ट होगा हमारे मन को। तो वहां कुछ लोगों से उसने सलाह लिया कि भाई ये कुछ दिन तक जीवित रह जाए और फिर जब पुनः वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में इसको छोड़ के वापिस आ जाएंगे। तो वहां के सलाहकारों ने बताया कि भाई ये छिपकली है और छिपकली कोई भोजन नहीं करती है, रोटी दाल चावल नहीं खाती, ये तो जीव जंतु ही खाती है। तो अब उस मैया ने और मन में उसके दुख हुआ कि एक जीव को बचाने के लिए पता नहीं कितने जीवों की हत्या करनी पड़ेगी, ये तो और अपराध हो जाएगा। तो उसने तुरंत जो है ये मन बनाया कि अब इस छिपकली के ले जाके और फिर पुनः उसी स्थान में इसको छोड़ के आएंगे जहां से हम लेके आए। और संतों के मुख से ऐसे हमने सुना कि वह माता जी फिर से अपने देश से चली और जब वृंदावन आई, वहां वृंदावन पर अपने स्थान में उस छिपकली को छोड़ी, तब उनके हृदय को थोड़ा शांति मिली। तो जो भगवत भक्त होते हैं, कहने का तात्पर्य हमारे ये है, वो एक जीव के भी मृत्यु से उनको बहुत हृदय में कष्ट होता है। चींटी मटा पशु पक्षी कोई भी मर जाए तो उनको दुख होता है, क्योंकि उनके हृदय में दया होती है। और दया जो है वो धर्म का मूल है। अगर धर्म नारायण है तो साक्षात भगवती दया है। इसलिए शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप हमको दयामयी कृपामयी मां भगवती के चरित्र को आप श्रवण कराइए। जिसके सुनने से समस्त पाप अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। हे शौनकादि ऋषियों, ये सभी 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है देवी भागवत। 18 जो पुराण हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है देवी भागवत। जितने भी पुराण हैं उनमें किसी में भी भागवत का नाम नहीं लिया गया, लेकिन देवी जी में श्रीमद देवी भागवत, शिव पुराण, विष्णु पुराण आदि आदि पुराण कह के कहा गया, लेकिन उसमें भागवत का नाम नहीं लिया गया। यहाँ पर देवी भागवतम नाम, और ये देवी भागवत कैसा है? बोले धर्म कामार्थ मोक्षदम, धर्म को बढ़ाने वाला है। अर्थ केवल धर्म ही नहीं बढ़ाता, ये अर्थ भी बढ़ाता है, पैसा भी बढ़ाता है, और काम, मनुष्य की जो कामनाएं होती संसार में वह भी प्राप्त होती हैं, और इसके साथ साथ मोक्षदम, ये मोक्ष को भी देने वाली है। ऐसी देवी भागवत है। ये श्रवणवन्त सदा भक्त्या देव्या भागवती कथाम तेषां सिद्धिर्न दूरस्था तस्मात् सेव्या सदा नृभिः।
जो इस देवी भागवत को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसको संपूर्ण सभी सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती, इसमें किंचित भी संशय नहीं है। बोलो दुर्गा माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सुधां पिबन्नेक एव नरः स्यात् जरामरः देव्या कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम्। कोई अगर अमृत पान कर लेता है जो स्वर्ग का अमृत है तो केवल वही अमर हो पाता है जो पीता है, लेकिन जो देवी भागवत की कथा श्रवण कर लेता है वो अपना ही कल्याण केवल अकेले नहीं करता है। जैसे आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो केवल अपना कल्याण नहीं कर रहे हैं, अपने संपूर्ण कुटुंबियों का कल्याण आप कर रहे हैं। इसलिए देवी भागवत की अत्यंत महिमा है। मासानां नीमो नात्रे दिनानां नीमो पिना सदा सेव्यम देवी भागवतम नरैः। पहले तो वहां पर लिखा है कि आश्विन चैत्र माघ और आषाढ़ इन 4 महीनों में देवी भागवत की कथा श्रवण करना चाहिए, और इन 4 महीनों में भी विशेषकर नवरात्रि में। और फिर अंत में सूत जी महाराज कहते कि मासानां नीमो नात्र, अगर मन में इच्छा जागृत हो जाए और आषाढ़ का महीना दूर हो, चैत्र का महीना दूर हो, माघ का महीना दूर हो, तो फिर बहुत इंतजार नहीं करना चाहिए, फिर जब इच्छा हो तभी कथा श्रवण कर लेना चाहिए, क्योंकि समय का कोई ठिकाना नहीं है। सदा सेव्यम, सदा सर्वदा जो है देवी भागवत की कथा श्रवण करना चाहिए, ऐसा महात्मा लिखा हुआ है। जितने तरह के पापी हैं, कैसा भी कोई पापी क्यों न हो, वह देवी भागवत की कथा श्रवण कर ले तो केवल श्रवण मात्र से ही वह पवित्र हो जाता है। श्रवण मात्र से ही। ऐसे कोई संसार में दवाई नहीं है कि एक दवाई खाने से ही संपूर्ण रोग उसके दूर हो जाएं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसी कोई दवाई है क्या कि एक दवाई खाने से संपूर्ण रोग चले जाएं? लेकिन माँ भगवती जगत जननी दुर्गा जी की कृपा से ये देवी भागवत ऐसा है कि केवल देवी भागवत जी की कथा श्रवण करने से ही संपूर्ण पाप अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ करना भी नहीं है, केवल बैठ के और अपने कर्ण से कथा श्रवण करनी है, और सुनते ही जो हमारे हृदय में पाप बैठे हुए हैं वो अपने आप ही भाग जाएंगे। इसमें किसी तरीके का कोई भी संदेह नहीं है। तथा न गंगा न गया न काशी न नयन सम्नो मथुरा च पुष्करम पुनात सद्यो बदरी बनम नो यथा ही देवी मख एष विप्राह। जो फल गंगा जी का है, जो फल गया का है, जो फल काशी का है, जो फल मथुरा का है, जो फल पुष्कर का है, वही फल यहाँ पर देवी भागवत कथा श्रवण करने का है। इतनी महिमा लिखी है इसमें माँ भगवती की कि कैसा भी कोई अपुत्रो लभते पुत्रम, जिसके पुत्र नहीं होता है वो देवी भागवत की कथा श्रवण करे तो उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ तो भगवती की कृपा से कथा तो बाद में हुई, पुत्र पहले ही हो गया। बोलो दुर्गा माता की। यस्य स्मरण मात्रेण, केवल स्मरण सुनने की इच्छा जागृत हुई कि हम देवी भागवत की कथा श्रवण करेंगे। माता जी ने सुन लिया और पहले ही बोले कि कथा तो बाद में सुनना, फल पहले ही ले लो। बोलो राधे राधे। ऐसी कोई दवा है, ऐसा कोई डॉक्टर है कि दवा बाद में खाना, रोग पहले दूर हो जाए? लेकिन ये तो
हमारे शास्त्रों में इतनी सुविधा है कि केवल कोई अपने मन में संकल्प कर ले कि हम भागवत की कथा सुनेंगे, देवी भागवत की कथा सुनेंगे, विष्णु पुराण सुनेंगे, तो केवल संकल्प मात्र से ही भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत्। जिसके पुत्र नहीं होता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, जो दरिद्र होता है वो धन से युक्त हो जाता है। जो बंधन में होता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे सुंदर देवी भागवत की कथा है। माँ भगवती की कृपा का यहाँ पर निरूपण है। आइए एक बार हम भजन के माध्यम से माँ भगवती का आराधन करते हैं। आज प्रथम दिवस है, समय थोड़ा सा विलंब से प्रारंभ हुई है कथा, और कुछ लोगों को जल्दी जाना भी है, इसलिए आज समय का ध्यान रखते हुए 6 बजे आज कथा विश्राम हो जाएगी। और कल से ठीक जो है 1 बजे से और 6 बजे तक कथा चलेगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए बड़े भाव से एक बार हम मां भगवती का आराधना करते हैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं सब अंधकार मिटा दे मैया, सब अंधकार मिटा दे मैया, दरस तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका, जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका, क्यों आया हूँ कहाँ है जाना ये भी मैं ना जान सका।
ब्रह्म भवानी, मैं बालक नादान नहीं आराधना जप तप जानूं, मैं अब गुणों की खान हूँ। नहीं आराधना जप तप जानूं, मैं अब गुणों की खान। दे ऐसा वरदान ए मैया, दे ऐसा वरदान ए मैया, सुमिरन तेरा गाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया। मैं बालक तू मैया मेरी, इस दिन तेरी ओट है। मैं बालक तू मैया मेरी, इस दिन तेरी ओट है। तेरी कृपाई में तेरे भीतर जो भी मन में खोट है। शरण लगाओ मुझको मैया, शरण लगाओ मुझको मैया, तुझ पर बलि बलि जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं। सब अंधकार मिटा दे मैया, तरस तेरा करता हूँ मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया। बोलो दुर्गा माता की जय देवी भागवत पुराण की जय। महात्मा का वचन करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि वसुदेव जी कब देवी भागवत की कथा श्रवण किए, उन्होंने कैसे अनुष्ठान किया, आप कृपा करके हमको बतलाइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि सत्राजित भोज वंशीयुम द्वारवत्यां सुखम वसन, सूर्यस्याराधने युक्तो भक्तश्च परमः सखा। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक सत्राजित नाम का राजा था, भोजवंशी राजा। वो द्वारिका में निवास करते थे और वह राजा सत्राजित सूर्य भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त थे, स्नेही थे और भक्ति करते करते यानी सूर्य भगवान से उनका मित्रवत संबंध हो गया।
तो सूर्य तो साक्षात नारायण, सत्राजित की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उनको एक मणि प्रदान कर दी। और वह ऐसी मणि थी, अद्भुत मणि थी, जो 8 भार सोना उस मणि से नित्य प्राप्त होता। 8 भार सोना। अब 8 भार सोना कितना होगा आप लोग हिसाब लगा लीजिएगा। न समझ में आए तो मास्टर साहब बैठे उनसे पूछ लीजिएगा। बड़े सत्संगी हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का जो सत्संग करते हैं, तो मास्टर साहब को अवश्य पता होगा। तो सत्राजित वह मणि प्राप्त करके और अत्यंत प्रसन्न होकर अपने महल आए। और उस मणि की विशेषता यह थी कि जिस जगह वो मणि विराजमान कर दी जाए तो वहां पर न तत्र मारे दुर्भिक्षम नोपसर्ग भयम कुचित यत्रास्ते सा मणि नित्य मष्ट भार सुवर्णदा। जहां पर वो मणि रख दी जाए तो वहां पर उस स्थान में दुर्भिक्ष, महामारी, भूकंप आदि ये सब जो है कुछ भी नहीं होता था, कोई दरिद्र नहीं रहता था। ऐसी मणि की विशेषता थी। एक दिन वह सत्राजित उस मणि को लेकर और द्वारिकाधीश के सभा में पहुंचे। तो जब सत्राजित वो मणि लेकर पहुंचे तो उस मणि के प्रभाव से सत्राजित के शरीर में दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि साक्षात सूर्य भगवान ही आ रहे हैं। तो जो सभा में बैठे हुए तो भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि देखो देखो आपकी सभा में तो साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। भगवान ने कहा ये सूर्य नहीं है, ये तो राजा सत्राजित है। सत्राजित सभा में आए, बैठे, आपस में लोग बातें करने लगे कि भाई ये मणि को प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन इनके मणि कोई किसी काम की है नहीं। ये मणि अगर द्वारिकाधीश के राजकोष में जमा हो जाए तो इससे पूरे प्रजा का संचालन होगा। जो इससे सोना मिलता है तो जितने भी द्वारिका के प्रजा हैं वो सब सुखी हो जाएंगे। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कही, वहां के सभासदों ने कहा। तो सत्राजित ने जो है मना कर दिया कि नहीं, यह मणि तो हमने तपस्या करके भगवान सूर्य से प्राप्त की है, यह मणि हम नहीं दे सकते हैं। और सत्राजित अपने महल चले आए। घटना ये घटी कि सत्राजित ने एक अलमारी में उस मणि को रख दिया और सत्राजित का भाई प्रसेन था, वह खेल आखेट करने के लिए उस मणि को धारण करके जंगल में चला गया। जंगल में चला गया तो वहां पर प्रसेन का एक सिंह ने वध कर दिया और वह सिंह जो है मणि स्वयं धारण कर लिया। उस मणि को सत्राजित के यहाँ से प्रसेन ने धारण किया और प्रसेन से सिंह ने धारण किया और सिंह भ्रमण करते करते जा रहा था तो जहां जामवंत की गुफा थी, जामवंत ने देखा कि तो मणि बहुत बहुमूल्य है, तो जामवंत ने उस सिंह का वध करके और मणि स्वयं ले ली। और जामवंत जी की पुत्री थी जामवती, उस पुत्री को यह मणि जामवंत महाराज ने दे दिया। वह पुत्री क्या समझे कि इस मणि की क्या कीमत है और उसके साथ जैसे खिलौना खेलते हैं वैसे उस मणि के साथ खेल करने लगे। अब द्वारिका में ये बात सबके कानों कान खबर फैल गई। सत्राजित ने झूठा ही भगवान को कलंक लगा दिया। क्या लगा दिया कि लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मणि के लालच में हमारे भाई प्रसेन का वध करा दिया। अब धन का मामला
और पैसे का मामला बड़ा खराब होता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया के लिए आदमी किससे क्या झूठ बोल दे, किसके साथ क्या दगा कर दे, कोई भरोसा नहीं है। गुरुजी शिष्य को मार रहे हैं, पिताजी पुत्र को मार रहे हैं। अरे रुपया ना हो तो पुत्र भी सेवा नहीं करता है। सही बात है ना। अब यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो सब लोग सज्जन हैं। कई जगह हमने देखा, इसलिए जो समझदार होते हैं वो अपना अकाउंट में कुछ पैसा रखते हैं, सब किसी अपने पुत्र को नहीं दे देते। बोले बुढ़ापे में क्या पता बालक सेवा करे न करे, कम से कम पैसा रहेगा तो इसी लालच में सेवा करेगा। तो धन का चक्कर बड़ा खराब होता है, और उस धन के चक्कर में भगवान भी फंस गए। ये धन का चक्कर ऐसा है कि भगवान को भी नहीं छोड़ा। समस्त द्वारिका में खबर फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण ने मणि की लालच में सत्यजित के भाई प्रसेन का वध करा दिया। अब तो करने जपन जना सब लोगों को पता चला। भगवान ने सोचा कि ये कलंक, और एक बार हम किए होते तो ठीक है, ये कलंक भी हम धारण कर लेते, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि मणि कहाँ है, और झूठा कलंक लग गया। तो झूठा कलंक को मिटाने के लिए भगवान स्वयं अपने सेना को लेके और खोज के लिए चलते हैं। अब द्वारिकाधीश आज रात्रि में खोज करेंगे कि वो मणि कहाँ है, कौन ले गया है। हम लोग भी जो है आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। भगवान को खोज करने दीजिए। हम लोग भी आज यहीं पर कथा विश्राम करते हैं। आरती और प्रसाद लेकर सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। कल ठीक जो है 1 बजे सब लोगों को कथा पंडाल में उपस्थित हो जाना है। बोलो दुर्गा माता की जय, देवी भागवत पुराण की जय 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 श्री राधे। आइए पहले हम लोग थोड़ा कीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर आरती होगी। जय राधे श्री राधे, जय श्री राधे बोलो श्री राधे। जय राधे श्री राधे, जय श्री राधे बोलो श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय भगवती दुर्गा देवी की जय देवी भागवत पुराण की जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम लोग आरती की ओर चले। उससे पूर्व अभी साक्षात नारायण भगवान आप लोगों को दर्शन देने वाले हैं। आप लोगों ने कथा श्रवण की है, तो कथा के फलस्वरूप भगवान स्वयं रूप धारण करके आप सब लोगों को दर्शन देंगे, इसलिए आप लोग बैठे रहिएगा। एक भजन और, अभी ठाकुर जी वैकुंठ से चले हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा। एक भजन और श्रवण कर लीजिए, फिर भगवान नारायण आ जाएं, उनका दर्शन करके आरती प्रसाद लेकर फिर आप लोगों को जाना है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आइए हम सब लोग एक भजन और श्रवण करते हैं, सब लोग साथ में गाइए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे,
दुर्गा माता की जय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। आइए हम सब लोग भगवान का दर्शन करें। हमारे मुख्य यजमान जी भगवान नारायण का पूजन करेंगे। उसके बाद और जो श्रद्धालु भक्त हैं जिनकी इच्छा होगी वो भी क्रम से पूजन कर लेंगे। पूजन के बाद आरती और प्रसाद लेकर ही सब लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। आइए भगवान का पूजन चल रहा है और जिन भक्तों की इच्छा हो वो पूजन कर लेंगे। सूरत तेरी प्यारी है, दिलकश तेरा नक्शा है। सूरत तेरी प्यारी है, दिलकश तेरा नक्शा है। सूरत तेरी प्यारी है, दिलकश तेरा नक्शा है। सूरत तेरी प्यारी, दिलकश तेरा नक्शा है। सूरत तेरी प्यारी है, दिलकश तेरा नक्शा है। सूरत तेरी प्यारी है, जिसने तुझे देख लिया, जिसने तुझे देख लिया, जान से वारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। क्या पेश करें तुमको, क्या पेश करें तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, जान भी तुम्हारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी। आइए हम सब लोग आरती का दर्शन करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यान, मैया जी को सदा मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी माँ जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मज को। मैया टीको मृग मज को।
पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे माजे अम्बे गौरी। हे हरि वाहन राजत खड़ग खबरदारी मैया, खड़ग खबरदारी। सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, जिनके दुख हारी माँ जय अम्बे गौरी। शुंभ बिदारे महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन निस दिन मदमाती माँ जय अम्बे गौरी। कंड मुंड संधारे सोनित बीज हरे मैया, मधु कह टभलो मारे, मधु कह टभलो मारे। सुर भयहीन करे माँ जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया, तुम राधा रानी। आगम निगम बखानी वेद पुराण बखानी, तुम शिव पटरानी माँ जय अम्बे। 64 योग निगावत नत करत भैरो मैया, नत करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत अरु बाजत डमरू माँ जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता माँ जय अम्बे गौरी। पूजा चारे शोभित वरनों गाधारी मैया, वरनों गाधारी। अनवांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवक नर नारी माँ जय अम्बे गौरी। कंचन थार विराजत अगर कपूरवाती मैया, अगर कपूरवाती। हिमाल के तुम्हें राजत विंध्याचल में विराज, कोटि रतन ज्योति माँ जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे की आरती जो कोई नर गावे मैया, प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हर स्वामी, वांछित फल पावे जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय आनंद गौरी मैया, जय मंगल गौरी मैया, जय 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 करनी। तुमको नित नित ध्यान मैया जी को सदा मना, हरि ब्रह्मा अम्बे अम्बे गौरी। जय अम्बे कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम ओम भवानी सहितम ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति सिगासानि कंगड़ः देखागं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ओम जलेन शीतलीकरणं भस्मै देवाधिवन्दनं आर्ति आरोग्यार्थयात्माधिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्यः।